नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या अंतर है और निवेश के लिए आपके लिए किस फंड के साथ जाना ज़्यादा बेहतर है, जिससे आपकी सेफ्टी भी रहे और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में। मल्टी कैप फंड्स में सेबी के नियम के अनुसार जो फंड मैनेजर है, जो फंड हाउस है, उसको यह अनिवार्यता होगी कि वह इक्विटी में 75% निवेशित रहे हर समय। मिनिमम 100% तक जा सकता है, पर मिनिमम इज 75%। दूसरी अनिवार्यता क्या होगी? वो ये होगी कि उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के इक्विटी शेयर्स में 25% ईच मिनिमम इन्वेस्ट करना ही होगा। और जो रिमेनिंग 25% रहता है वह फंड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स के साथ जा सकता है, या कैश में रख सकता है, या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या हैं और ये कैसे अलग हैं मल्टी कैप फंड्स से? फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है सिर्फ मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। अब इक्विटी तो आप सभी जानते हैं, अब इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के क्या हैं यह जान लेते हैं। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अगर उदाहरण देखें तो ETFs, इक्विटी डेरिवेटिव्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये सारे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, ये सारे आ जाते हैं आपके इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। अब मिनिमम 65% तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेशित रहना है फंड मैनेजर्स को, और बाकी के 35% में उसका डिस्क्रिशन है कि वह कहाँ पर निवेश करे। उसको चाहे तो वो कैश रख सकता है, या फिर डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकता है, या फिर चाहे तो इक्विटी में ही निवेश कर सकता है अप टू 100% भी, क्योंकि मिनिमम का स्टिपुलेशन है कि 65% आपको मिनिमम निवेशित रहना है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके बाद का जो 35% है वो टोटली डिस्क्रिशन पर है फंड मैनेजर के। अब दोनों तरह के फंड्स के अंतर को हमने समझ लिया। अब यह जानना जरूरी हो जाता है एक निवेशक के लिए, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका रिटर्न्स किस में अच्छा है और उसको रिस्क किस फंड के साथ जाने में कितना है। तो इस विषय में यह जान लीजिए कि मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। मल्टी कैप फंड्स का कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स का फ्लेक्सी कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज से इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेहतर रहता है। अब यह होता कैसे है? क्योंकि देखने में तो ये लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर के पास यह स्वतंत्रता है कि वह मार्केट कंडीशंस के अनुसार अपना मैन्यूवर कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, 100% तक किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स में जा सकता है, और कम भी कर सकता है। सिर्फ 65% तक उसको इक्विटी में इन्वेस्टेड रहने का ही स्टिपुलेशन है, और दूसरा कोई स्टिपुलेशन तो है नहीं। तो उसको ज़्यादा स्वतंत्रता है, ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकता है वह अपने फंड के एसेट्स को। लेकिन आपने देखा कि ऐसा हुआ तो नहीं। मल्टी कैप फंड्स ने ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स दिए। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन सेबी ने इम्पोज किया मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर के ऊपर, कि उसको हमेशा 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में, अनदर 25% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहना ही है। तो सेबी ने यहाँ पर इंश्योर कर दिया कि आपको सेफ्टी भी मिलेगी, क्योंकि 25% उसको हर हाल में लार्ज कैप में भी इन्वेस्टेड रहना है, और यहाँ आपको रिटर्न भी बेहतर इसलिए मिल रहे हैं कि मार्केट कंडीशंस कैसी भी रहें, मार्केट गिर जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर को 25% स्मॉल कैप में और अनदर 25% मिड कैप में, मतलब आपका हर समय पैसा 50% 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप इन्वेस्टेड रहना ही है, जो कि हाई रिटर्न कैटेगरीज हैं। और यही कारण है कि आपको अंत में जाकर फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना में मल्टी कैप फंड्स में बेहतर रिटर्न्स मिल जा रहे हैं। दूसरी तरफ मार्केट में अगर जब क्रैश आएगा या शेयर एकदम तेज़ी से गिरेंगे, तो फ्लेक्सी कैप फंड का मैनेजर क्या करेगा? वो एग्जिट करेगा स्मॉल कैप से और मिड कैप से, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप
जब मार्केट डाउन टर्न में होते हैं तो ज़्यादा गिरते हैं, आप जानते ही हैं। तो वह लार्ज कैप की तरफ पूरा का पूरा फंड ले जाएगा। उससे क्या होगा कि जब मार्केट डाउन है, जब मार्केट में क्रैश है, जब थ्रो अवे प्राइस पे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स हमको मार्केट में मिल रहे हैं, तब वह उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और इसके विपरीत उन शेयर्स से निकल जाएगा सेफ्टी के लिए, लार्ज कैप में जाने के लिए। जबकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर है मल्टी कैप का, वह बंधा हुआ है सेबी के नियम से, वह चाहते हुए भी मूव नहीं कर सकता, उनसे बाहर नहीं जा सकता। तो यही कारण है कि उसको बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे जब मार्केट डाउन होता है स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है और इन्वेस्टर के लिए कौन सा बेहतर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।